अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आर्टिकल वॉइस। रोज़नामा जंग के अगले आर्टिकल राइटर हैं अताउल हक कासमी साहब। वो अपने आर्टिकल का आगाज़ करते हुए लिखते हैं, जवानी की बहार बुढ़ापे की ख़िज़ा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस नहीं किया तो फ़ौरन कर लें, क्योंकि इस चैनल से हासिल होने वाली रकम यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत पर ख़र्च की जाती है। अताउल हक कासमी साहब अपने आर्टिकल का आगाज़ करते हुए लिखते हैं, मेरे एक बुज़ुर्ग दोस्त हर वक्त अपनी जवानी की तस्वीरें लिए बैठे रहते हैं और साथ साथ इनकी कमेंट्री भी जारी रहती है। गुज़श्ता रोज़ वो एक बार फिर ये सब अहवाल बयान कर रहे थे। ये तस्वीर देखो, जब मैंने लंदन में 32 मील लंबी मैराथन रेस में हिस्सा लिया था, इसमें हज़ारों लोग भाग रहे थे, लेकिन फिर भी मैं सब के आखिर में बहरहाल नहीं था। वाकई क्या खूबसूरत जवान थे और इतनी लंबी दौड़ के बावजूद इनके चेहरे पर थकन के कोई आसार न थे। ये देखो, मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इनके डोले और इनकी छाती देखकर दिल दहल सा गया। तुम इस खूबसूरत लड़के को पहचान सकते हो? ये मैं हूँ जो कन्वेकेशन में मेहमान खुसूसी से अपनी बीए की डिग्री वसूल कर रहा है। उस रोज़ मुझे यकीन सा हो गया कि कम से कम बीए ज़रूर पास हैं। उन्होंने अपनी ज़ंबील में से एक और तस्वीर निकाली। ये ग्रुप फ़ोटो देखो, ये सिर्फ 20 साल पहले का है। इसमें जो सबसे पहले हैंडसम नौजवान नज़र आ रहा है वो मैं हूँ। वो सही कह रहे थे। इसके बाद वो एक एक करके मेरे सामने अपनी जवानी की तस्वीरों का ढेर लगाते चले गए। अपने कॉलेज के दोस्तों और दोस्तनियों के साथ एक सेमिनार में तकरीर करते हुए, अपनी मंगेतर के साथ, फिर शादी की ढेरों सारी तस्वीरें। फिर उन्होंने अपनी जगह से उठने की कोशिश की, लेकिन नातवानी की वजह से उठा नहीं गया। मैंने सहारा देकर इन्हें उठाया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए एक दूसरे कमरे में गए। वापसी पर उनके हाथ में खाकी रंग के कागज़ के 3-4 बड़े लिफाफे थे। चंद कदम चलने पर ही उनका सांस फूल गया था। अब वो लंबे लंबे सांस ले रहे थे। जब उनका सांस दुरुस्त हुआ तो बोले, अब मैं तुम्हें तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाता हूँ। और फिर उन्होंने ये रुख दिखाना शुरू कर दिया। ये आर्थोपेडिक सर्जन की रिपोर्ट है और इसके बाद मेरे दोनों घुटनों के एक्सरे हैं। डॉक्टर कहता है दोनों घुटने नहीं डालने पड़ेंगे। इस पर मुझे गालिब की दूरबीनी पर शक हुआ, जिसने बाजार से दिलो जान लाने की बात तो की थी, घुटनों का कहीं जिक्र नहीं किया था। ये रिपोर्ट पल्माना लॉजिस्ट की है, जिसके मुताबिक मेरी सांस की नालियां सुकड़ गई हैं और फेफड़ों की लचक कम हो गई है। उन्होंने पहली सिगरेट एस्ट्रे में बुझाते और नया सिगरेट सुलगाते हुए कहा, डॉक्टर कहता है अब आप बाकी उम्र मशीन पर सांस लेंगे। अब मेरे सामने एक और रिपोर्ट थी और बुजुर्गवार फरमा रहे थे, ये मेरे प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड है जो अनलार्ज हो चुका है। डॉक्टर कहता है फ़ौरन ऑपरेशन करवा लें, वरना आप नकासे आब के लिए तरसते रह जाएंगे। इस दौरान इनका पोता चाय ले आया था। उन्होंने एक घूंट चाय का लिया और इसके साथ ही तकलीफ़ के एहसास से अपनी बत्तीसी मुंह से निकाल कर मेज़ पर रख दी। मैंने पूछा, क्या चाय दांतों में फंस गई थी? बुरा सा मुंह बनाकर बोले, मियाँ मुंह में दांत ही नहीं, मसूड़े भी होते हैं जो इन नकली दांतों की वजह से ज़ख्मी हो चुके हैं। मैंने अर्ज़ की, नए दांत लगवा लें? बोले, मियाँ एक दांत 1 लाख रुपए में लगता है और मुंह में 32 दांत होते हैं, जबकि हम मियाँ बीवी की तो 32 भी मुश्तरका है। हम बारी बारी खाना खाते हैं। मेरे इस दोस्त का सब कुछ जवाल पजीर था, लेकिन हिस्से मिजाज अभी बरकरार थी। फिर उन्होंने मुझे गुर्दों की रिपोर्ट दिखाई जो ये इत्तला दे रही थी कि इनका ये गुर्दा बेकार हो चुका है, वो निकालना पड़ेगा। हार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इनके जिस्म का ये अज़्व किसी भी वक्त रेस्ट करने के लिए रुक सकता है और यूं दिल की ये आराम तलबी इस दुनिया से कूच का बायस बन सकती है। डॉक्टरों ने इन्हें अल्सर का मरीज़ भी करार दिया था। इसके अलावा इन तमाम अमराज की निशानदेही की गई थी जो अभी तक दरियाफ्त हो चुकी हैं या दरियाफ्त होना बाकी हैं। वो मुझे अपनी ज़िंदगी की तस्वीर के दोनों रुख दिखा चुके थे और उन्होंने मुझे मुखातिब किया और बोले, मैं अपने हुस्न और जवानी पर बहुत मान किया करता था। मेरा ख्याल था मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, कभी कमज़ोर नहीं होऊंगा, मेरी खूबसूरती कभी मांद नहीं पड़ेगी।
अब मेरी नातवानी देखो, ये ज़िंदगी नहीं जो मैं गुजार रहा हूँ, बेगैरती है जो बर्दाश्त करना पड़ रही है। फिर उन्होंने अपने दाएं हाथ से अपने पिचके हुए गाल मज़ीद पिचकाते हुए कहा, ये मेरी शक्ल देखो, अगर तुमने कभी ज़िंदगी में बिज्जू नहीं देखा तो मुझे देख लो। वो अपनी हिज्जू बयान करते करते दूसरों की हिज्जू पर उतर आए। बताने लगे कि गुज़श्ता रोज़ एक शादी की दावत में एक बूढ़ी औरत से मेरी मुलाकात हुई जो मुझसे भी ज़्यादा बसूरत थी। मेरी शक्ल सूरत का आदमी भी इसका चेहरा ज़्यादा देर तक देख नहीं सकता था, मगर वो मेरे करीब आई और नाजो अंदाज के साथ बोली, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने बेरुखी से कहा, नहीं। उसने शर्माते और अपने दुपट्टे का पल्लू अपनी उंगलियों से मसलते हुए कहा, मैं शाजिया हूँ। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ ये शाजिया कौन थी? ये वो थी जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। मैं इस पे दिलो जान से आशिक था और इससे शादी करना चाहता था, मगर दोनों के वालिदैन नहीं माने। इसके बाद उन्होंने एक ठंडी सांस भरी और कहा, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि किसी खूबसूरत मर्द और किसी खूबसूरत औरत को बूढ़ा और बदसूरत होने की मंजिल तक पहुँचने से पहले मौत के घाट उतार देना चाहिए। जिस पर मैं हंस पड़ा। बोले, इसमें हंसने की कोई बात नहीं, आखिर आप लोग लंगड़े घोड़े को भी तो गोली मार देते हैं। अब मैं बुजुर्गवार को क्या बताता कि आपकी राय आप जैसे दूसरे लोगों के हवाले से तो सही नहीं, लेकिन वक्त के इन फिरौनों और कारूनों के हवाले से इस पर ज़रूर गौर हो सकता है, जो अपने अंधे इख्तियारात और बेपनाह दौलत के बलबूते पर खुदा के इस कानून को भूल जाते हैं कि एक दिन ये सब कुछ इनके लिए बेकार हो जाएगा। वो जीना चाहेंगे और जी नहीं सकेंगे, वो मरना चाहेंगे और मर नहीं सकेंगे। बुजुर्गवार की आखिरी बात ने अगरचे मुझे उदास कर दिया था, ताहम मैंने सोचा कि अगर उन्होंने अपनी ताकत के ज़माने में आने वाली नातवानी, खूबसूरती के ज़माने में बदसूरती, जवानी के ज़माने में बुढ़ापे और इख्तियारात के ज़माने में लाचारी के बारे में सोचा होता तो वो आज इतने मायूस नज़र न आते। बहार के बाद ख़ज़ां ने आना ही होता है और गो ख़ज़ां के बाद फिर बहार आती है, लेकिन इंसान पर आने वाली ख़ज़ां के आखिर में कोई बहार नहीं होती। ये था आज का आर्टिकल अताउल्लाह कासमी साहब का, जवानी की बहार, बुढ़ापे की ख़ज़ां। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट के अंदर अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम फाइंदाबाद।